ये एक ऐसा हत्यारा था जिसे मौत का डर नहीं था। वो ये बताने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझता था कि उसे मुझे मारने का काम किसने सौंपा। फेनिक के पास एक तरकीब थी। उसने मशीन चलाई और उसे उस बंदी कोठरी में उतार दिया जहाँ रैंकर रहता था। जैसे ही जानवर का फाटक धीरे धीरे खुला, हत्यारे का सारा दम्भ तुरंत टूट गया। मुझे मेयर ने भेजा था, मेयर ने भेजा था मुझे बाहर निकालो। लेकिन जो बाहर भागा वो एक चूहा था। हत्यारे को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया। मैंने हत्यारे को रस्सी से बांधा और उसे गलियों में घुमाया ताकि हर घुट को चेतावनी मिले कि विश्वासघात के बारे में ना सोचे। फिर मैं मेयर के दफ्तर में गया। मेयर पहले से तैयार था। मेरे सवालों का सामना करते हुए मेयर ने हाथ हिलाया। उसके गार्ड्स ने वहीं हत्यारे को मार डाला। जैसे ही कमरे में तनाव भर गया, मेयर ने अपने सचिव को लंबे समय से बकाया कर वसूलने भेजा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, बाहर से भारी ढोल की आवाज गूंजी। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। मैं बाहर निकला और देखा एक विशाल पालकी पर दो जुड़े हुए मेढक बैठे थे। मैंने तुरंत लड़ाई की मुद्रा अपना ली। वे मेढक हट थे। तुम्हारा चचेरा भाई जब्बा मर चुका है। उसके कायर मुख्य सेवक ने उसका इलाका हड़प लिया और फिर मैंने उसे मार डाला। जो कुछ उसका था वो अब मेरा है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। वे अपने साथ एक ग्लैडिएटर लाए थे, ब्लैक क्रसांतन। जुड़वा जानते थे कि मैं झूठा दावा नहीं कर रहा। विंकी चेस्को, मोरिशा में धमकी देने के बाद वे मुड़े और चले गए। जैसे ही ब्लैक क्रसांतन चला गया, उसने जो खतरनाक नजर मुझ पर डाली वो बहुत बेचैन करने वाली थी। महल लौटकर मुझे एहसास हुआ कि केवल अपनी सेना मजबूत करके ही मैं टिक पाऊंगा। फिर एक पानी बेचने वाला मदद मांगने आया। उसकी पानी की आपूर्ति साइबॉक्स के एक गिरोह ने चुरा ली थी। रेगिस्तान में पानी सोने के बराबर था। मैं तुरंत गैमोरियन गार्ड्स के साथ निकल पड़ा। हमें चोर एक गली में मिले। तुम्हें ये पानी कहाँ से मिला? हमने चुराया। ये अपराध है। अपराध तो ये है कि वो कितना पैसा वसूलता है। पता चला कि व्यापारी कीमतें बहुत बढ़ा चढ़ाकर वसूल रहा था। साइबॉक्स के पास कोई आमदनी नहीं थी, इसलिए वे पानी नहीं खरीद पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती लेना पड़ा। ये देखकर कि हर साइबॉग के पास कोई उपयोगी हुनर है, मैंने उन्हें नौकरी की पेशकश की। तो अब तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम में दम है ये मानना पड़ेगा। दायमो, उम्मीद है तुम बातों जितना ही अच्छा लड़ते भी हो। जाने से पहले मैंने व्यापारी से कहा कि या तो सही दाम रखे या ये जगह छोड़ दे। इस तरह मुझे कई नए युवा गार्ड्स मिल गए। उस रात मैं अपने बैक्टा पॉड में सो रहा था। हैच फाड़ दिया गया। दो विशाल बाहों ने मेरा गला जकड़ लिया और मुझे कमरे के पार फेंक दिया। जुड़वा ने मुझे मारने के लिए ब्लैक क्रसांतन को भेजा था। अपनी मोटी खाल और क्रूर ताकत के साथ ब्लैक क्रसांतन बहुत मार झेल भी सकता था और दे भी सकता था। पूरे कवच में भी शायद मैं ना जीत पाता, लेकिन अभी मेरे पास न कवच था न कोई बचाव, क्योंकि क्रसांतन मुझे तैयार होने का मौका देने का इरादा ही नहीं रखता था। मैंने हथियार के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बिजली से चमकती मुट्ठियों ने मुझे तारे दिखा दिए। उसने मौका पकड़ा और मुझे जमीन से ऊपर उठा लिया। मैंने बेतहाशा जवाबी लड़ाई की, लेकिन जैसे जैसे उसकी बाहें कसती गईं, हड्डियां चटकने लगी। ऐन मौके पर ड्रैश ने क्रसांतन की पीठ में चाकू घोंप दिया। उसने उसके पलटवार से बचाव किया। बाकी साइबॉक्स आ पहुंचे और उसे घेर लिया। फेनेट ठीक समय पर आई और कोठरी का रोशनदान खोल दिया। जैसे ही क्रसांतन गिरने लगा, उसने किनारा पकड़ लिया। उसने वापस चढ़ने की कोशिश की। फेनेक ने एक ब्लेड निकाली, सटीक निशाना लगाकर फेंकी और उसे नीचे गड्ढे में गिरा दिया। क्रसांतन कोठरी से सिर्फ गुस्से में दहाड़ ही सकता था। अगले दिन ट्रिन हट बिना बुलाए आए, अपने साथ एक जानवर लेकर। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, शरीर भारी जंजीरों में लिपटा था। मैं एक और लड़ाई के लिए तैयार हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जुड़वा माफी मांगने आए थे। वे ग्रह छोड़ रहे थे। मेयर ने तातुइन पाइक्स को बेच दिया था। उनका मकसद ग्रह पर कब्जा करना और मुनाफे के लिए स्पाइस तस्करी के लिए इसका इस्तेमाल करना था। पाइक की कुमक पहले से ही आ रही थी। सद्भावना के तौर पर जुड़वा ने मुझे बंदी क्रसांतन उपहार